एक नाम आया है आतिशी मार लेना। तो कई लोग सोचते होंगे ये मार लेना क्या है। तो मैं आप सबको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिनको एक अस्थाई मुख्यमंत्री के रूप में, जिनको उन्हीं के पार्टी के लोग अस्थाई बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता डमी बोल रही है, कठपुतली बोल रही है, वो मूलतः एक अर्बन नक्सली विचारधारा की व्यक्ति है। और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है दोस्तों कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने 2-2.5-3 महीने के लिए, क्योंकि कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, अगर किसी व्यक्ति को आगे किया तो वो अपने जैसी सोच रखते हैं, एक अर्बन नक्सली की विचारधारा को, उनका मार लेना शब्द ही, उसको विच्छेद कर लीजिए। ये मार्क्स और लेनिन दोनों के नाम को जोड़ते हुए उन्होंने अपने नाम में ये मार लेना शब्द लगाया था। और ये वो जमात है जो नक्सलिज्म में विश्वास करती है। और ये लोग बातें करने में बहुत मधुर होते हैं, लेकिन इनके इरादे बड़े ही खतरनाक होते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपने गीतिका रुचिका का नाम सुना होगा। ये भारत की संस्कृति को गाली देने वाली एक व्यक्ति हैं। भारत के देवी देवताओं को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देती हैं। और वो आतिशी मारलेना की बहुत ही अच्छी दोस्त है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2023 में ही एक भारत को बदनाम करने वाली एक संस्था के मंच पे भी इनका जाना हुआ था। और उस मंच से बैठ करके इन्होंने भारत की व्यवस्था को, भारत के लोकतंत्र को तरह तरह से जितना भी नकारात्मक दिखा सकती हैं, वही हैं आतिशी मारलेना, जिनकी चर्चा अभी हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपनी डिटेल बातचीत में रखा है। बहरहाल अब वो आ गई हैं, बैठ गई हैं। मैं ये मानता हूं कि ये जो इस्तीफे का खेल हुआ, ये तो सिर्फ दिल्ली की जनता की आंखों पे एक पट्टी डालने की कोशिश है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल रहे ही नहीं इस बेल के बाद। जो मेरी समझ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आता है कि आपको बेल तो मिल रही है, मगर आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि कौन एंगल से फिर ये मुख्यमंत्री बचे। इतना लथेड़ कर किसी मुख्यमंत्री को अपने पद से कोर्ट ने हटाया हो। और सॉरी आम आदमी पार्टी के मेरे मित्रों, आप मुझे गाली मत देना, भारतीय जनता पार्टी को बहुत कोसना मत। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अरविंद केजरीवाल आप मुख्यमंत्री के रूप में साइन करने लायक नहीं बचे, आप मुख्यमंत्री कार्यालय जाने लायक नहीं बचे। क्योंकि अगर इस्तीफा देने की जरा भी उनके अंदर दिल्ली के लोगों के प्रति जरा भी भाव होता, तो इस्तीफा तो उस दिन आता जिस दिन ये पहले दिन जेल जा रहे थे। इस देश में परंपरा भी है, संविधान का नियम भी है। बड़े कई मुख्यमंत्री जेल गए हैं। और ज्यादा दूर क्या जाइए, अभी हाल ही में चले जाइए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए। ये लोग कहते हैं नहीं हमारी सरकार अरे सरकार थोड़ी गिरती है। आज जिस पे आपने विश्वास किया उस पे 6 महीना पहले विश्वास कर लिए होते, कम से कम दिल्ली ठप तो नहीं होती। आज हम लोग दिल्ली की 20 साल से एक ऐसी व्यवस्था
जिसमें माता पिता के नहीं रहने के बाद किसानों के जमीन का, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं होता था, उसका हम लोग रास्ता निकाल करके आज हम सभी सांसद करके आपके बीच में आ रहे हैं। माता पिता चले गए, बच्चा उस जमीन के ऊपर लोन नहीं ले सकता, कोई योजना नहीं बना सकता, उसको हम ठीक कर रहे हैं। प्रगति मैदान का टनल हम बना रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस हम बना रहे हैं, NH-24 हम बना रहे हैं, देहरादून जाने के लिए सड़क हम बना रहे हैं, यहां से निकलती हुई जब जहां लोगों को ट्रैफिक से राहत मिल रही है। आप क्या बना रहे हैं? भारत मंडपम हम बना रहे हैं, बड़े बड़े चीज हम बना रहे हैं। आप क्या बनाए हैं? आपने सिर्फ, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, टूटी गलियां दी, गड्ढे दिया, बड़े बड़े बिजली के और पानी के बिल दिए, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सब कोई रो रहा है। आपने माफिया, टैंकर माफिया दिए हमको, आपने नालों की सफाई न करके बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो निश्चित रूप से मैं ये सपोर्ट करते हुए वीरेंद्र जी की बात को कि आतिशी जी अब तो आ गई हैं, कोई बात नहीं, आप आइए, ये तो आपका निर्णय है, हम तो कुछ जानकारियां दे सकते हैं और थ्रू मीडिया हम दिल्ली के लोगों को देंगे, दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली का हाल कर दिया है, जो नुकसान कर दिया है, वो किसी इस्तीफे और 2.5 महीने 3 महीने के किसी मुख्यमंत्री नाम से अब उसके नुकसान की भरपाई होना संभव नहीं है। यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनका ईगो बड़ा है, उनका सत्ता सुख बड़ा है, दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। थैंक यू।